उस दिन हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली पढ़े थे और फिर वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय का दो रूप यही होता है, एक मौद्रिक विनिमय प्रणाली और एक वस्तु विनिमय प्रणाली। और इसमें हम लोग वस्तु से वस्तु के विनिमय प्रणाली भी पढ़ लिए थे और मौद्रिक विनिमय प्रणाली भी पढ़ लिए थे। अच्छा, एक और चीज़ था उस दिन जो हम लोग पढ़े थे वस्तु विनिमय प्रणाली, तो उसमें आप देखिएगा 6-7 को कठिनाई हम लोग लिखवाए थे, क्या प्रॉब्लम आ रहा था, और मुद्रा के आ जाने से वो सारा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर कोई आपसे पूछे ना कि मुद्रा का कार्य क्या है, तो वो चीज़ भी आप मेंशन क्या कर सकते हैं, सीधे वो जो कठिनाई है उस समस्या का समाधान हो गया। तो इस तरह से मुद्रा का कार्य ना हुआ, तो जो चीज़ आप वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई में लिखे हैं उसी का ये निराकरण हो गया, उस प्रॉब्लम का क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो किसके आने से सॉल्यूशन हुआ, मुद्रा के आने से सॉल्यूशन हुआ। तो इसलिए मुद्रा का ये जो कार्य लिखा हुआ है 6 को, सेम उसी का अपोजिट ये कार्य लिखा हुआ है, उसी का अपोजिट ये क्या लिखा हुआ है, कार्य लिखा हुआ है। तो पहले देखिए, पहला क्या है, विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब समझ रहे हैं ना, लेन देन। तो पहले लेन देन में समस्या नहीं होता था, नहीं होता था कि दोहरा संयोग के अभाव होता था। होता क्या था कि हम जिस सामान को दूसरे को देंगे, क्या उस आदमी को हमारे सामान की जरूरत है कि नहीं है। कभी वस्तु विनिमय प्रणाली संभव था, अन्यथा वो भी संभव नहीं था। ये सब कठिनाई आ रहा था। लेकिन जैसे ही मुद्रा आ गया तो अब विनिमय यानी लेन देन करने में कोई प्रॉब्लम है। हमारे पास पैसा आ गया, हमको उस सामान की जरूरत हो चाहे नहीं हो, अब उस मुद्रा से उस सामान को हम क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। जितनी आवश्यकता जहां जहां पड़ेगी उस सामान से हम क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो यह लेन देन का एक बहुत ही सुलभ साधन बन चुका था, कौन, मुद्रा। फिर आया मूल्य का मापक। उस समय एक्यूरेट वैल्यू नहीं था, पता नहीं चलता था। वस्तु से तो कोई गेहूं से चावल बदल लेता था, जिसके पास जो सामान का तालमेल बैठा उससे वो क्या कर लिया, लेकिन एक मापक नहीं था। लेकिन जब ये मूल मुद्रा आ गया तो तय हो गया ना जी, जो एक घी है तो उसका एक अलग दाम आ गया, उसका अलग दाम आ गया। जैसे अब हम मान लीजिए कि अगर सोना है तो उसका एक अलग दाम हो गया, लोहा का अलग दाम हो गया। अगर आप 1 ग्राम सोना लीजिएगा तो उसके हिसाब से आपको लोहा कितना केजी देना पड़ेगा। सबका एक अमाउंट फिक्स हो गया ना, तो अमाउंट के हिसाब से हम इक्वलिटी करने लगे। तो ये मूल्य का क्या आ गया, एक मापक आ गया, एक मापदंड आ गया कि इसका इतना ग्राम का इतना मूल्य होगा। ये मुद्रा से ना पॉसिबल था। जब वस्तु से वस्तु था, मुद्रा नहीं था, तो उस समय तो इसका कोई मूल्य नहीं था। किसी से कोई इक्वल हो जाता था जरूरत के हिसाब से, लेन देन के। कोई चना के साथ गेहूं बदल लेता था, कोई किसी भी वस्तु के साथ किसी भी वस्तु को क्या कर लेता था, बदल लेता था। समझना हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुद्रा आया तो हम लोग उस सामान का एक वैल्यू, एक अमाउंट दे दिए। अब वो अमाउंट जिस रेशियो में जो चीज चाहिए आपको, तो उसको उतना दुगुना करना पड़ेगा कि 3 गुना करना पड़ेगा। वो मूल्य के अनुसार हम क्या कर लेते थे, कर लेंगे। समझना रहे ना। ये मूल्य का मापक किसके द्वारा असंभव हुआ, फिर आया विलंबित भुगतान का मान। अगर हम किसी को 500 रुपया आज के दौर में दे दे तो 2 साल के बाद वो 500 रुपया ना देगा। लेकिन आप कल को किसी को गाय दे देते, अगर मुद्रा नहीं रहता तो पूरा दूध खा गया, जब खत्म हो गया गाय आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। फिर भी सूख गया गाय, तो फिर उसका फायदा हुआ आपको, कोई फायदा। आपको गोबर भी नहीं मिला, जलावन के लिए वही इस्तेमाल किया, तो सारा चीज वही आपका गाय, लेकिन उधार लेके गया, उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। फिर 2 साल के बाद क्या कर दिया, लौटा दिया। इसमें जो देने वाले थे उसको घाटा होता था कि नहीं घाटा होता था। तो उस समय उधार का जो विलंबित भुगतान था वो बहुत कठिन होता था। लेकिन आज के दौर में आप 200 रुपया दीजिए, आप 200 रुपया मान लीजिए दे दो, 200 रुपया आपको देगा ना, एक अमाउंट आपको तो फिक्स देगा ना जी। अब अगर मूल्य का संचय, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट काम किया है मुद्रा। मूल्य का संचय का मतलब ये है कि अब कोई भी आप कच्चा माल आपके पास है, अवेलेबल है, तो आप उसको बेच दीजिए, आप पैसा आप अपने पास क्या कर लीजिए, रख लीजिए, उसका इस्तेमाल आप कभी भी करते रहिए। लेकिन उस समय जिस समय मुद्रा नहीं था, आपके पास फल और सब्जी वेट करते, इंतजार करते कि कोई यार किसी आदमी को इसकी जरूरत होगी, हमको जो जरूरत होगा वो हमको देगा, तभी हमारा सामान क्या हो जाएगा। और नहीं जरूरत है तो उसी तरह क्या हो जाएगा, वो सड़ जाता था। तो मूल्य का संचय भी किससे हुआ, मुद्रा के आने से हुआ। अब मूल्यों का हस्तांतरण, जैसे मूल्यों का हस्तांतरण उसमें अभाव था ना। जैसे हम अपना संपत्ति यहाँ से बेच कर जा रहे हैं, अपना संपत्ति दूसरे को हस्तांतरण करना चाहते हैं, चाहे अपना संपत्ति कोई दूसरा कोई रखना, जैसे में वस्तु विनिमय था। तो अब क्या करते हैं कि किसी को घर की जरूरत है, अब हमको किसी दूसरे चीज का, मतलब मान लीजिए हमको दिल्ली में जाके बसना है, तो बगहा में जिसका कोई जमीन हमसे ले ले, हमको वो दिल्ली में क्या कर दे, ये सब पॉसिबल था।
तो मूल्यों का हस्तांतरण क्या होता था, नहीं हो पाता था। लेकिन आज के दौर में सीधे उस संपत्ति को हम बेचेंगे, अपने हाथ में मुद्रा लेंगे, अब कहीं जाकर हम क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। और ये किसके द्वारा संभव हुआ, मुद्रा के द्वारा। अब देखिए साख का आधार, ये साख का जो आधार है ना मुद्रा ही है। साख का मतलब होता है क्रेडिट, आपका क्रेडिट कैसा है। ये साख जो है ना पूरा डिपेंड है मुद्रा पर, पूरा डिपेंड है किस पे, बैंक जो क्रेडिट कार्ड भी देता है तो आपके खाता में ट्रांजैक्शन के आधार पर आपको देता है, समझ में आ रहा है ना। क्रेडिट कार्ड हम बताया था ना कि आपकी ट्रांजैक्शन, आप कितना पैसा जमा कर रहे हैं बैंक पर, आपका कितना क्रेडिट है, धीरे धीरे आपका पैसा कितना अमाउंट हो रहा है, उसके आधार पर वो आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर करता है। तो अगर आपके खाता में पैसा ही नहीं रहता वो क्रेडिट कार्ड वो देगा, आपके खाता को, ट्रांजैक्शन को देखेगा कि इनके यहाँ हमेशा 2 लाख 5 लाख का टर्न होते रहता है, तो अब इस आदमी को क्रेडिट कार्ड देना फायदा है। तो किसके आधार पर हुआ, मुद्रा के आधार पर ना। क्रेडिट का मतलब होता है साख, साख को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रेडिट। वो कब मिलता है, जब आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू वहाँ ठीक रहता है तो। अच्छा मोटा मोटी गाँव देहात में देख लीजिए ना, कोई कहता है कि जो ना अमर नाम रख लिए या उनमें से पैसा क्या कर लेना, नाश्ता के दुकान में से खा लेना, ऐसे लोग बोलता है। लोग बोलता है वो जाके उसका नाम रखता है, वो क्या कर देता है, दे देता है। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि वो आदमी के नाम से लेके जा रहे हैं तो कभी भी हमको पैसा क्या कर देगा। तो यहाँ भी मुद्रा ना आया तो साख किस पे डिपेंड कर रहा है, मुद्रा। समझा हम कहना कैसे है। तो मुद्रा जो होता है ना साख का बेस है। अगर मुद्रा नहीं है तो साख कुछ भी नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है तो आपका क्या क्रेडिट है आज के दौर में। तो मुद्रा जो है, साख जो है ना एकदम पूरा किस पे डिपेंड है, मुद्रा का। तो ये था मुद्रा का क्या कार्य। अब थोड़ा सा आते हम लोग बैक में, इसको ऐसा हम जिस दिन मुद्रा पढ़ा रहे थे ना तो आपको बोले थे कि मानव सभ्यता का जब जैसे जैसे विकास होता गया ना उसी के हिसाब से मुद्रा का भी विकास होते गया। उसी कड़ी में एक आता है मुद्रा का विकास, देखते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो रहा है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आया था वस्तु विनिमय। पहले क्या था, मुद्रा का विकास। मुद्रा का विकास का मतलब ये है ना कि आप पहले छोटा थे तो पहले क्या पहनते थे, धीरे धीरे बड़ा हुए, धीरे धीरे बड़ा हुए। पहले खाना पीना कैसे खेलते थे, कैसे रहते थे, धीरे धीरे आपकी सोचने की क्षमता कैसा था, हर एक तरह का सर्वांगीण विकास हुआ ना आप में धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ। पहले के तरीका क्या था आपका, खाने का, खेलने का तरीका क्या था, धीरे धीरे मैच्योरिटी आपने क्या होते गया, आगे चला गया। और अकॉर्डिंग टू जमाना के अनुसार आपका भी डेवलपमेंट होते चला गया। परिवेश के अनुसार आदमी बदलते रहता है ना। कोरोना या मास्क पहनना पड़ा, कोई सुना भी था कि मास्क ये सब क्या क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी आया दिखते हैं। मुद्रा का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था। अच्छा कितना ही दिमाग में आता होगा ना कि वस्तु विनिमय और वस्तु मुद्रा ये क्या है, दोनों अलग अलग है कि सेम है। बहुतों के दिमाग में क्लियर नहीं होता होगा कि वस्तु विनिमय और वस्तु मुद्रा दोनों में अंतर क्या है कि जब वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि एक वस्तु से दूसरा वस्तु का लेन देन। तो ये किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु का लेन देन हो सकता है, बशर्ते कि उसकी दोनों की आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब जिस आदमी से आपकी कोई वस्तु ले रहे हैं तो उस आदमी को हमारी वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय। इसमें काफी कठिनाइयां आती थी, समझा रहे ना। अब दूसरा का आया वस्तु मुद्रा। और क्या आया, यानी वस्तु विनिमय से क्या आया, वस्तु। समस्या आने लगा ना तो लोगों को लगा नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा। मान लो कि किसी को जरूरत नहीं है, हम खोज रहे हैं कि कौन हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, जो भी है, जूता है, चप्पल है, कुछ भी है, तो पता नहीं उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए उसके पास है कि नहीं है। ये बहुत सारा समस्या होता था। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि वस्तु मुद्रा का आविष्कार करने की सोचा और वस्तु मुद्रा के बारे में सोचा। तो वस्तु मुद्रा क्या होता था कि शिकारी के समय में, जो शिकार का जमाना था जिसमें लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, तो लोगों ने फिक्स कर दिया कि बाघ, हिरण, चाहे जो भी वो लोग शिकार करते थे कि उसका चमड़ी को मुद्रा कह दिया, चमड़ा को ये मुद्रा है। एक मोहर, एक अपना में सम्मान कर दिया कि ये क्या है, मुद्रा है। तो उन लोग क्या करेगा कि मुद्रा को जमा, जैसा हम लोग आज रुपया को जमा करते हैं तो लोग उसी चमड़ी को क्या करता, जमा करता, और उसका वेट वो अपने आप में सम्मान कर लिए थे कि सबको इसको मानेगा कि ये क्या रहेगा, मुद्रा रहेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, वस्तु मुद्रा। धीरे धीरे जब पशुपालन का, कृषि का जमाना आया, पहले शिकारी का जमाना, आदमी का विकास होता ना क्या जी, पहले लोग जंगल में रहते थे, पत्ते का कपड़ा पहनते थे, शिकार करके यही सब खाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया।
तो खेती का जमाना है ना, तो पशुओं में से एगो को मान लिए कि ये मुद्रा है कि इतना बराबर होगा, एगो चीज कोई भी आप इससे चाहे तो इतना के बराबर आप ले सकते हैं। गाय भैंस बकरी किसी भी एक पशु को निर्धारित कर दिया कि यही हमारा क्या रहेगा, मुद्रा रहेगा। तो वो सब किसमें आया, वस्तु मुद्रा। तो फिर उससे डेवलपमेंट हुआ कि नहीं तो बहुत टफ हो जा रहा है। मान लीजिए कि कहीं पे हमको जाना है, दो चार को दूसरा सामान लेना है, तो गाय भैंस को लेके जाना पड़ता था, यही हमारा क्या है, मुद्रा है। लेकिन इसी के चलते वो लोगों ने धात्विक मुद्रा लेकर आया। क्या तांबा पीतल, उस समय जमाने में देखना, पहले लोग फिल्म वगैरह में दिखाता है, पुराने फिल्म में देखना नहीं दिखाता, सोना चांदी अगर गोला लाल गोला ऐसे करके दिखाता जो चमकता वमकता था, तो वो सब मुद्रा उस समय फिक्स था, इसलिए लोग उसको इकट्ठा करते थे। तो धात्विक मुद्रा में तांबा सोना इस सब का जमाना आया, समझा रहे ना, पीतल वगैरह का। तो उसमें भी समस्या आता था कि वो मेटल था, मेटल हो जाने की वजह से लोग उसका अपना, अच्छा एक और चीज ये ऐसा मुद्रा था, धात्विक मुद्रा चाहे वस्तु मुद्रा, कि उसका अपना रोल, अपना भी कार्य है, उसका अपना भी अहमियत है। लेकिन अब का जो मुद्रा है ना, अगर सरकार अनाधिकृत कर दे तो उसका कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ कागज का टुकड़ा है। लेकिन अगर मान लीजिए तांबा पीतल रहता तो उसको अगर हटा भी दिया जाता कि वो मुद्रा नहीं है, तब भी वो काम का चीज था कि नहीं था, तो उसका लोग गलत इस्तेमाल भी कर लेते थे, समझा रहे ना। अब उसके बाद आया जब लगा कि ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेटल है, खदान कहाँ से खोदना पड़ता था, ये आपके बाद के बाद नहीं था कि प्रोड्यूस हम लोग कर सकते थे। तब आया किसका जमाना, सिक्का का जमाना है। तो सिक्का के जमाना में क्या होता था कि जैसे आपको मान लीजिए 5 लाख 5 करोड़ का जरूरत है, तो उतना सिक्का कौन लेके जाएगा जी। पहले एक मामूली से बैंक में लोग सिक्का ढेर हो गया था, याद है वो लोग जब नोटबंदी हुआ था तो ढेर बैंक से भी मिल जाता था लोगों को कि सिक्का उठा ले, को बैग झोला में रखना, क्या सिक्का रख दिया था लोग। तो सिक्का ढोने में क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरे ले जाने में बहुत समस्या होने लगा। बड़ा अमाउंट अगर वो सिक्का के रूप में ले जाना पड़े तो कितना यहीं पे देखिए ना, 500-1000 अगर सिक्का खाली मिल जाए तो हम ही लोग कितना प्रॉब्लम में आ जाते हैं। प्रॉब्लम आते कि नहीं आते हैं, कुछ लगता है कि इसका कागज है, किसी के पास कागज का नोट है, सिक्का ले लो, कागज वाला दे दो, ऐसा होता है। तो सिक्का में ये समस्या आने लगा, तो इसलिए लोगों ने सोचा कि अब पत्र मुद्रा की बात आई। कौन वाला, पत्र मुद्रा। अच्छा, इसमें एक और मुद्रा छोड़ दिया है, ये प्लास्टिक मुद्रा। अब देखिए पत्र मुद्रा में क्या है, इसको पेपर मनी भी कहते हैं। पत्र मुद्रा को हम क्या कहते हैं, पेपर मनी भी कहते हैं, याद रखिएगा। पत्र मुद्रा को क्या कहते हैं। अब सिक्का का जब प्रॉब्लम हुआ ना, तो लोगों ने सोचा कि नोट, कागज का टुकड़ा वगैरह हम लोग क्या कर ले, कागज का एक अमाउंट बना दे, क्योंकि वो आसान रहेगा। तो 500 हज़ारिया का कागज का एक नोट बना दिया गया, उसको ले जाने में क्या होगा, समस्या उतना नहीं होगा। लेकिन सिक्का ले जाने में प्रॉब्लम हो रहा था, तब इसका आया आविष्कार, किसका, पत्र मुद्रा। अब उसके बाद लगा कि नहीं, जब ढेर अमाउंट ये भी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको लेकर और इसको मतलब डेवलपमेंट करने के चक्कर में साख मुद्रा का आविष्कार हुआ। किसका, साख मुद्रा का। किसका हुआ, साख मुद्रा। साख मुद्रा में क्या आया, ध्यान दीजिएगा। साख मुद्रा में आया आपका ये चेक, जो हम लोग बैंक के द्वारा चेक नहीं मिलता था, चेक आया। अच्छा, बैंक ड्राफ्ट भी होता है, ड्राफ्ट के द्वारा भी पैसा, आप किसी एजुकेशनल में जाइएगा ना, तो वहाँ डिमांड ड्राफ्ट होता है, डीडीबी फॉर्म भर के हम लोग पैसा जमा करते हैं। तो चेक भी आया किसमें, साख मुद्रा में। और अभी का जो सबसे लेटेस्ट है, सबसे बेस्ट अगर आया ऑप्शन, तो आया कौन, प्लास्टिक मुद्रा। अभी का ये सबसे बेस्ट, अभी आधुनिक युग में अगर मुद्रा का सबसे ज्यादा विकास हो तो क्या पे हुआ, समझा रहे ना। ये प्लास्टिक मुद्रा का आविष्कार है। प्लास्टिक मुद्रा में कौन कौन आता है, डेबिट कार्ड और एटीएम को एटीएम कम डेबिट कार्ड उसको कहा जाता है, एटीएम कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ये तो और आसान हो गया, आपको पैसा निकालने में कोई परेशानी अब नहीं होती है। और हम आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड दोनों पर आ चुके हैं, और ये लिखवा भी दिए कि क्या होता है डेबिट क्रेडिट, लिखवाए ना। चलिए, तो ये था क्या, मुद्रा का विकास। देख रहे हैं ना, पहले वस्तु से वस्तु लेन देन, तब बाद में लोगों ने सोचा कि वस्तु को ही फिक्स कर दिया जाए मुद्रा के रूप में, और सभी के लिए मान्य रहेगा। उसके बाद लोगों ने धातु का, मेटल का लेकर आया, धातु वाला जो होता है, धातु का कोई लोहा तांबा पीतल इसका बनाया। फिर लोगों ने सिक्का बनाया, फिर उसके बाद कागज का नोट लाया, फिर आया तो साख मुद्रा, यानी चेक, बैंक ड्राफ्ट वगैरह आया। उसके बाद तो फिर आपका एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये आ गया। तो यहाँ तक मुद्रा का विकास हुआ, और अभी हमारे सामने ये मौजूद है। ठीक है, अब आते हैं इसमें। अच्छा, एक और चीज जान लीजिएगा, ऐसे अब आते हैं मुद्रा से लाभ। ये आया तो इसको, इससे हम लोगों को क्या क्या प्रॉफिट हुआ, इसको देखते हैं।
अच्छा, स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारा प्रॉफिट होगा मुद्रा से। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या था कि आपके पास अगर मुद्रा नहीं था, सपोज दैट, तो हम लोग सोचते थे ना कि जैसे हमारे पास एगो बकरी है, हमको 3-4 को सामान चाहिए, तो 3-4 को बकरी तो नहीं देंगे ना। अगर मुद्रा आ गया हमारे पास, मुद्रा का आविष्कार हो गया, तो मुद्रा से हम लोग का क्या फायदा होगा कि उस पैसा से हम चाहे जिसको जरूरत होगा, जो सामान चाहेगा उस मुद्रा से हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो सामान की जरूरत होगा मुद्रा से क्या कर सकते हैं। ये पैसा तो इतना अजीब चीज है कि कुछ भी खरीदा जा सकता है। इससे तो बहुत बड़े कर्मचारी लोग खरीदा जा रहे हैं आजकल, नहीं खरीदा रहे हैं। ये तो ईमानदारी भी खरीद ले रहा है। तो मुद्रा से उपभोक्ता का क्या हुआ, बहुत लाभ हुआ। अच्छा, पता है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आप कहीं भी जाइए, गवर्नमेंट में बहुत जगहों पर अब बिना पैसा कुछ होता है नहीं सर। तो मुद्रा से ही तो सब हो रहा है। वस्तु तो छोड़िए दीजिए, मुद्रा से वो वस्तु खरीदाता ही है, और भी बहुत सारी चीजें क्या होती है खरीदाती है। उसके बाद देखिए, मुद्रा से उत्पादक को लाभ, ये है कि कस्टमर को लाभ, कंज्यूमर भी कहते हैं ना। ये हो गया प्रोड्यूसर को लाभ, यानी जो बना रहा है। अब क्या करेगा कि उसके पास पैसा है ना, तो कच्चा माल कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा खरीद के रख लिया अपने पास। अब मुद्रा नहीं था तो क्या करता, वेट करता ना कि अपना देकर और कुछ उससे क्या करे, ले। फिर क्या होगा कि वो बैंक से खूब मुद्रा ले लेगा, लोन। अब मुद्रा लेने के बाद वो अपने और ब्रांच, सब बहुत सारा ब्रांच को क्या कर देगा, खोल देगा। फिर जिस कस्टमर को दे रहा है उससे मुद्रा ले लेगा, मतलब उसका विकास होगा, और एक से कंपनी से दूसरा कंपनी भी क्या करेगा। आई किससे संभव था, मुद्रा से। अगर मुद्रा नहीं होता तो कितना वस्तु को स्टोर करके रखता। समझ में आ रहा ना क्या करें। मुद्रा के वजह से तो मत पूछिए कितना बेनिफिट हुआ कि लोग अब यहाँ पे कंपनी तो है ही है, विदेशों में भी कंपनी बहुत सारे लोगों का रहता है। ये सिर्फ किससे पॉसिबल है, मुद्रा से। अब आते हैं मुद्रा और साख। तो अभी जस्ट बताएं कि साख का जो आधार है ना वो मुद्रा पर ही है। साख का जो आधार है वो अगर आपके खाता में 5 लाख, 1.5 लाख, 6 लाख रुपया है तो तुरंत बैंक आपको ऑफर कर देता है क्रेडिट कार्ड के लिए। लेकिन आपके खाता में जीरो बैलेंस, जैसा आप लोग किसी के पास फोन आया है, अब सब लोग बैंक में खाता है ना, किसी के पास फोन आया कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, तो तुमको दौड़ के ले लेता है। किसी के पास आया क्रेडिट कार्ड? अच्छा, मेरे पास भी अभी फोन नहीं आया है, लेकिन है मेरे घर में तो वो भी है, तो उनके पास क्रेडिट कार्ड का फोन आता है कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए सर, आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए तैयार। क्योंकि वो भी जानता है ना कि इसके पास अमाउंट है, इसे हम रिकवर कर सकते हैं। समझा रहा है ना। अच्छा देखना, जिसके पास ज्यादा ट्रांजेक्शन है उसके पास लोन लेने के लिए भी बहुत सारे ऑफर आते हैं, जहाँ दिखता है कि इस आदमी से हम रिकवर क्या कर सकते हैं। ये साख जो है क्रेडिट किस पे निर्भर, आपको लोग कब विश्वास करेंगे। अच्छा, आप में से कोई भी आदमी 5 लाख 10 लाख लोन चली जाइए बैंक में लेने के लिए, कितना परेशानी होने पड़ता है। आपके मम्मी पापा पूछिएगा कि कभी जरूरत पड़ता है तो लोन बैंक से लेने कितना टफ होता है। लेकिन वही विजय माल्या देख रहे हैं ना, 1000 करोड़ रुपया लेके चला भी जाता है लोग। बैंक जो बिजनेसमैन है वो कितना मांगता है, उन लोगों को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का क्रेडिट है, उन लोगों का अमाउंट देखा है बैंक, हाँ इनसे रिकवर क्या हो सकता है। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, मुद्रा पर, पैसे पर डिपेंड कर रहा है। मुद्रा पर डिपेंड कर रहा है कि उसके पास काफी मुद्रा है, उससे हम उसको लेन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन आम आदमी को जो है नहीं, जिसका ट्रांजेक्शन उस तरह का नहीं है, जिसका अमाउंट खाता में उतना नहीं है, उनको जाओ तो लोन कितना परेशानी हो रहा है देने के लिए बैंक में। ये सब किस पे, साख का किस पे डिपेंडेंट है, मुद्रा पर। अच्छा जाओ, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको पर्सनल लोन तुरंत मिल जाता है, क्योंकि वो जानता नहीं सरकारी खाता है, खाता से जुड़ जाएगा, जब खाता से पैसा तुरंत काट ले। लेकिन आम आदमी जाए तो लोन ले ले, फिर आपका पूरा इस जमीन का बहुत सारा प्रोसेस होकर आपको गुजर करता है, आपको लोन क्या होता है, मिलता है। क्योंकि ये क्रेडिट के डिपेंड कर रहा है ना, क्रेडिट किस पे डिपेंड कर रहा है, पैसा पे, मुद्रा पे। तो साख का आधार कौन हो जाता है, मुद्रा। अब आते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों का निराकरण। ये तो पहले ही बोले आपको कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो जो प्रॉब्लम आता था, ये आया तो उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों का निराकरण कौन कर दिया, ये लाभ है ना हुआ हमको मुद्रा से। फिर आते हैं मुद्रा और पूंजी का तरलता। अच्छा, मुद्रा जो है ना पूंजी के रूप में बहुत तरल है। जैसे पहले क्या था, आपके पास जमीन है, कहीं दूसरे जगह गांव में जमीन है, और आपके पास अभी मुद्रा आ गया, तो जमीन को बेच दीजिएगा और उस पूंजी को किसी दूसरे जगह पर फिर पूंजी में क्या कर दीजिएगा, लगा दीजिए। चाहे आपके पास काफी मुद्रा है तो पैसा काफी आ गया, फिर उस पैसा को किसी और पूंजी में हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो ये पूंजी क्या हो, तरल रूप में आपके पास अवेलेबल हो गया ना, इजिली हम कहीं से कहीं क्या कर सकते हैं, पूंजी लगा सकते हैं। ये कब आया, जब मुद्रा हुआ तब ना। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली रहता तो आपको फिर चेंज करने का प्रोसेस न रहता। समझा रहे कितना समस्या हो रहा था। अब है मुद्रा और पूंजी का गतिशीलता, ये तो और बढ़ा है आज के दौर में, प्लास्टिक मनी के दौर में और स्पीड। गतिशीलता का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई लड़का चला गया लंदन पढ़ने,
पढ़ने चला गया, खाता में पैसा डालिए, वहाँ पर वो क्या कर दिया, निकाल के अपना इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ का आदमी, कितना आदमी का फैमिली विदेश में रहता है, वहाँ से पैसा यहाँ क्या कर देता है, ऐसा है ना। ये गतिशीलता ना मुद्रा का, ये कब पॉसिबल हुआ, जब मुद्रा आया तब है ना, खाता खुला, अकाउंट बना, पैसा जमा किए, पैसा यहाँ आ गया। तो मुद्रा का ये गतिशीलता कब हुआ, पूंजी का गतिशीलता कब हुआ, जब मुद्रा आया तो समझना है ना। कहीं से कहीं भी आप मुद्दे पूंजी को अपना क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जहाँ से मन करे वहाँ से आप पूंजी को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। अब आता है मुद्रा और पूंजी का निर्माण। ये पूंजी के निर्माण में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे हमारे पास काफ़ी मुद्रा हो गया, इकट्ठा हो गया, तो अगर सेविंग करते करते बच गया 80-90 हज़ार जो भी बच गया, अब उसका हम क्या करेंगे कि किसी और चीज़ में फिर लगा देंगे, तो फिर एक पूंजी और बन गया आपके पास ना, पूंजी का निर्माण है ना हुआ। चाहे उस जो भी पैसा बचा उसको हम ले जाके बैंक में जमा कर दिए, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा ना। ये पूंजी में बढ़ोतरी ना होगा, तो पूंजी का क्या हो रहा है, तो ये मुद्रे की वजह से ना हुआ। अब पहले जब वस्तु से वस्तु रहता तो उनमें कोई बढ़ोतरी होता, चाहे उस चीज़ को कहीं इन्वेस्ट हम कर पाते, चाहे उस चीज़ से कोई चीज़ ले सकते थे, क्योंकि वो सामने वाला देने के लिए तैयार होता तब ना देते। लेकिन जब ये मुद्रा हुआ तो उसको भी लग रहा है कि ये तो हम भी ले लेंगे, फिर बाद में अपना इस्तेमाल कर लेंगे। समझना हम क्या कर रहे हैं। और फिर आगे देखिए, मुद्रा और बड़े पैमाने का उपयोग। मुद्रा की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं कि देखते हैं कि वहाँ पे मार्केट का अच्छा स्कोप है, तुरंत यहाँ आते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते हैं कि खड़ा कर देता है सब, 5 मिनट में बड़ा बड़ा मॉल क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। ये सब किससे पॉसिबल है, तो क्या वहाँ से वो सीमेंट छड़ ढो के लाता है, वहाँ से सामान ढो के लाता है, नहीं लाता है। यहाँ मुद्रा अवेलेबल है, या मुद्रा से यहाँ सब चीज परचेज करके अपना बिल्डिंग क्या कर लिया, अपना कंपनी क्या कर लिया, खड़ा कर लिया। ये किससे पॉसिबल हुआ, मुद्रा से। फिर आगे देखें, मुद्रा और आर्थिक प्रगति। जब बड़े पैमाने पर बिजनेस लगेंगे, इंडस्ट्री लगेगा, पूंजी इधर से उधर आएगा, पूंजी में बढ़ोतरी होगा, तो आर्थिक प्रगति नहीं होगा, विकास आपका नहीं होगा। फिर अगला है मुद्रा और सामाजिक कल्याण। अच्छा, आज हम लोग राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, प्रति व्यक्ति आय, ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके आधार पर, पैसे के आधार पर ना। अगर मुद्रा नहीं रहता तो पैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मुद्रा आया तब ना हमको पता चला कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, राष्ट्रीय आय कितना है, और उसके आधार पर हम अपने देश के विकास करते चले जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि मुद्रा और सामाजिक कल्याण। गांव में करना है तो मुद्रा है, नेताजी यहाँ रोड बनवा दिए, गरीब बच्चों को हेल्प कर दिए, तो किसके द्वारा हेल्प कर दिए, मुद्रा के द्वारा। ये सब किससे पॉसिबल हुआ, तो इस तरह से अगर देखा जाए ना, तो आप कह सकते हैं ना, मुद्रा एक सच्चा, अगर देखा जाए तो बहुत एक अच्छा सेवक है। सेवक का मतलब मनी इज ए सर्वेंट, नौकर। ये इतना अच्छा सेवक है कि बहुत अच्छा से आपका हर एक चीज को क्या कर सकता है। एक तरह से आप लोग चिराग नहीं देखते थे, चिराग रगड़ा जिनात हाजिर हो गया, ऐसे वो बोला नहीं, अलाउद्दीन का चिराग रग रहा, जिनात क्या हो गया, और खैर हुक्म कीजिए आगे क्या चाहिए आपको। उसी तरह मनी है, पैसा है, हुक्म कीजिए, पैसा तुरंत क्या कर देगा, आपको ला के देगा। बर्गर खाने का मन है, चले जाइए बर्गर खा लीजिए, ऐसा नहीं है। आपके पास पैसा है, जो चाहे। अच्छा, जिसके पास पहले आप देखो ना, जो बैग से उठे हुए, जमीन से उठे हुए आदमी, जो भी आपके भोजपुरी स्टार भी है, बॉलीवुड स्टार भी है, सब पहले जमीन पे थे, ऐसा ऐसा मेहनत करके आज उनके पास पैसा है, तो वो कितने लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। पहले साइकिल पे नहीं चल पाते थे, आपके भोजपुरी में तो भैंस पे चलते थे, चलते कि नहीं थे। लेकिन आज के दौर में देखिए, सबके पास BMW कार, रेंज रोवर गाड़ियाँ, 4-4, 5-5 करोड़ का घर बनवा रहे हैं लोग, उसमें सब अलग अलग फ्लैट बनवा रहे हैं लोग। ये किससे पॉसिबल हुआ, मुद्रा से। वो एक सेवक है ना, है जी, वो आपका सेवे ना कर रहा है। अगर आपके पास अवेलेबल है तब जो चाहे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझना रहा ना, तो मनी इज ए सर्वेंट।